स्वागत। आज हम एक ऐसी अवधारणा पर बात करने जा रहे हैं जिसने कहना चाहिए काफी लोगों का ध्यान खींचा है और हमें इसके बारे में एक स्रोत मिला है, आकर्षण का नियम या जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। हाँ। ये स्रोत जिसका नाम है आकर्षण का नियम, सुख और सफलता का रहस्य, ये दावा करता है कि हमारी सोच और हमारी जिंदगी में जो होता है उसके बीच एक सीधा और काफी शक्तिशाली संबंध है। तो आज हम इसी सोर्स को जरा गहराई से देखेंगे और समझेंगे कि इसके मुताबिक ये नियम आखिर है क्या, ये कैसे काम करता है और इसमें ऐसा क्या है जो इसे सुख और सफलता का रहस्य कहा जा रहा है। क्या सच में हमारी सोच हमारी दुनिया को बदल सकती है? आइए इस सोर्स के नजरिए से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये नियम है क्या इस सोर्स के हिसाब से? ये कहता है कि भाई सिद्धांत बहुत सीधा है, जो हम सोचते हैं वही अपनी तरफ खींचते हैं। बिल्कुल। अगर अच्छे विचार हैं तो अच्छे नतीजे होंगे। हाँ, और सोर्स इस बात को ना काफी साफ तौर पे रखता है। मतलब ये सिर्फ पॉजिटिविटी पर ही जोर नहीं देता, ये नेगेटिविटी के असर को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानता है। अच्छा। हाँ, इसके अनुसार अगर मन में लगातार डर है, चिंता है या कमी के विचार हैं, तो अनजाने में ही हम वैसी ही स्थितियों को अपनी तरफ खींच सकते हैं। एक तरह की सिमेट्री है इसमें, विचार और परिणाम के बीच। ये दिलचस्प है कि ये इसे सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग या उम्मीद की तरह नहीं देखता, ये इसे एक नियम कहता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। हाँ बिल्कुल, एक लॉ की तरह। और समझाने के लिए वो चुंबक वाला उदाहरण भी है। कैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही हमारा मन अपनी सोच के हिसाब से चीजों को, लोगों को, स्थितियों को खींचता है। क्या लगता है आपको, ये चुंबक वाली बात कितनी कितनी सही बैठती है इसे समझाने में, जैसे सोर्स से यूज करता है? देखिए, ये जो उपमा है, सोर्स के नजरिए से देखें तो काफी शक्तिशाली है, क्योंकि ये निष्क्रिय सोच और सक्रिय आकर्षण, मतलब एक्टिव अट्रैक्शन, उसके बीच का फर्क दिखाती है। ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि अच्छा सोचो तो अच्छा होगा, बल्कि ये इशारा कर रहा है कि विचारों में एक तरह की, कह सकते हैं, एनर्जी या शक्ति होती है। अच्छा। जो एक्टिवली बाहरी दुनिया पर असर डालती है, ठीक वैसे ही जैसे चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो सोर्स इसे एक फंडामेंटल प्रिंसिपल की तरह बनाने की कोशिश करता है, न कि सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक की तरह। हालांकि ये साफ करना जरूरी है कि सोर्स इसके कैसे के वैज्ञानिक आधार पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, वो इसे एक फैक्ट की तरह पेश करता है। तो ये आकर्षण एक एक्टिव फोर्स है, सिर्फ संयोग नहीं। ठीक है, ये तो ही परिभाषा। लेकिन अगर ये एक नियम है तो फिर इसके काम करने का कोई तरीका भी होगा। सोर्स इस पर क्या कहता है, कोई स्टेप्स बताए हैं? हाँ बिल्कुल, सोर्स इसके लिए एक 3 चरणीय प्रक्रिया बताता है। पहला कदम है विचार करो या मांगो। इसका मतलब है पूरी क्लैरिटी के साथ ये तय करना कि असल में चाहिए क्या। ये कोई धुंधली सी इच्छा नहीं हो सकती, जैसे मैं खुश रहना चाहती हूँ। सोर्स कहता है ये स्पेसिफिक होना चाहिए। अच्छा। जैसे मुझे इस परीक्षा में 90% नंबर चाहिए, या मुझे सपोर्टिव और मजेदार दोस्तों का एक ग्रुप चाहिए। यहाँ क्लैरिटी पर बहुत जोर है। हाँ, ये क्लैरिटी वाला पॉइंट जरूरी है। सोर्स का लॉजिक ये लगता है कि यूनिवर्स या ये नियम वो अस्पष्ट सिग्नल्स पर कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाके सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मुझे कुछ अच्छा चाहिए, आपको मेन्यू से कुछ चुनना होता है ना। सही बात है। उसी तरह यहाँ पहली जरूरत है अपनी इच्छा को डिफाइन करना, लेकिन सिर्फ सोचना या मांगना काफी नहीं है। यहीं पर दूसरा कदम आता है जो शायद सबसे मुश्किल हो सकता है, विश्वास करो। विश्वास करो मतलब सिर्फ चाहना नहीं, बल्कि ये मानना कि जो मांगा है वो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, सोर्स इस पर क्या कहता है? ये विश्वास कैसा होना चाहिए? क्या जरा सा भी शक, क्या वो प्रोसेस को रोक सकता है? सोर्स के अनुसार हाँ बिल्कुल। ये कदम अटूट विश्वास मांगता है। ये सिर्फ उम्मीद नहीं है, बल्कि एक गहरी अंदरूनी निश्चितता है कि इच्छा पूरी हो गई है या होने वाली है। अच्छा। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि किसी भी तरह का शक, डर या अविश्वास वो इस प्रक्रिया में रुकावट डाल सकता है। इसे ऐसे समझाया गया है जैसे आप एक बीज बोते हैं और फिर उसे बार बार खोद कर नहीं देखते कि वो उग रहा है या नहीं। हाँ। आपको विश्वास करना होता है कि सही माहौल में वो उगेगा। सोर्स का इशारा है कि शक करना उस बीज को खोदने जैसा है। ये बात है। दिलचस्प बात यह है कि सोर्स ये ज्यादा नहीं बताता कि अगर किसी को नेचुरली शक हो रहा हो तो वो इस अटूट विश्वास को कैसे डेवलप करे।
वो इसे बस एक जरूरत की तरह बताता है। ये वाकई एक सोचने वाला पॉइंट है। अटूट विश्वास रखना, खासकर जब बाहर के हालात ठीक ना हो, आसान नहीं होता होगा। अच्छा, तो पहला कदम हुआ क्लियरली मांगना, दूसरा हुआ अटूट विश्वास रखना। अब तीसरा कदम क्या है? तीसरा कदम है अच्छा महसूस करो या प्राप्त करो। ये सिर्फ सोचने या विश्वास करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये इमोशनल स्टेट के बारे में है। सोर्स कहता है कि आपको ऐसा महसूस करना है जैसे आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। अच्छा, पहले से ही? हाँ, वो खुशी, वो संतुष्टि, वो आभार, उसे अभी इसी पल महसूस करना है। ये सिर्फ फ्यूचर की उम्मीद नहीं, बल्कि प्रेजेंट में उस फीलिंग को जीना है। और ये जो इमोशनल कंपोनेंट है, ये सोर्स के तर्क के सेंटर में लगता है। ऐसा लगता है कि सोर्स ये कह रहा है कि सिर्फ विचार या विश्वास ही काफी नहीं है, बल्कि भावनाएं, इमोशंस ही वो फ्यूल हैं जो आकर्षण के नियम को एक्टिवेट करते हैं। ये अच्छा महसूस करना सिर्फ एक नतीजा नहीं है, बल्कि प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है। अच्छा। सोर्स का तर्क है कि जब आप उस पॉजिटिव भावना की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, तो आप अपनी इच्छा के जैसी चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए सही वाइब्रेशन या एनर्जी भेज रहे होते हैं। ये इमोशनल अलाइनमेंट शायद सबसे जरूरी एलिमेंट है, जैसा इस टेक्स्ट में बताया गया है। विचार, विश्वास और भावना, ये 3 पिलर हैं इस नियम के, जैसा सोर्स बताता है। ये प्रक्रिया सुनने में जितनी सीधी लगती है, क्या इसे करने में भी उतनी ही आसान है? सोर्स में इसे प्रैक्टिस करने के लिए कोई प्रैक्टिकल सलाह या एक्सरसाइज भी दी गई है? हाँ, इसमें एक छोटी सी एक्सरसाइज सुझाई गई है, जो खासतौर पे तीसरे कदम यानी अच्छा महसूस करो, उसे साधने में मदद कर सकती है। अच्छा, क्या है वो? जैसे उदाहरण के तौर पे अगर किसी को अच्छे दोस्त चाहिए, तो सोर्स कहता है कि वो सिर्फ सोचे नहीं बल्कि कल्पना करें, विजुलाइज करें। आंखें बंद करके कल्पना करें कि वो दोस्त कैसे हैं, वे साथ में क्या कर रहे हैं, शायद हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और सबसे जरूरी, इस कल्पना के दौरान जो खुशी, जुड़ाव और गर्मजोशी की भावनाएं उठ रही हैं, उन पर ध्यान दें और उन्हें महसूस करें। अच्छा। ये कल्पना को एक इमोशनल एक्सपीरियंस बनाने का तरीका है। ये एक्सरसाइज दिखाती है कि सोर्स कैसे मेंटल और इमोशनल स्टेट को एक्टिवली मैनेज करने की सलाह देता है। ये पैसिव वेटिंग नहीं है, बल्कि एक एक्टिव मेंटल और इमोशनल काम है। सही। इमेजिनेशन यहाँ एक टूल की तरह इस्तेमाल हो रही है, ताकि प्रेजेंट सिचुएशन चाहे जो भी हो, व्यक्ति वो फीलिंग पैदा कर सके जो उसे चाहिए। सोर्स का मतलब यह है कि ये एक्सरसाइज रेगुलरली करने से इंसान की ओवरऑल इमोशनल फ्रीक्वेंसी बदल सकती है, जिससे वो अपनी इच्छाओं को पाने के लिए ज्यादा, कह सकते हैं, रेडी हो जाता है। इस बात को और साफ करने के लिए सोर्स में एक कहानी भी है। एक लड़के की कहानी, राजा नाम है उसका। हाँ, राजा का सपना था एक बेहतरीन खिलाड़ी बनना। हाँ, राजा की कहानी ये इस प्रोसेस के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को दिखाने के लिए इस्तेमाल हुई है। सोर्स बताता है कि राजा सिर्फ सपने नहीं देखता था, उसने इन 3 स्टेप्स को फॉलो किया। अच्छा। उसने क्लियरली तय किया कि उसे कैसा खिलाड़ी बनना है। पहला कदम, विचार करो। फिर उसने पूरे दिल से विश्वास किया कि वो बन सकता है, भले ही शुरुआत में वो उतना अच्छा ना हो। दूसरा कदम, विश्वास करो। और सबसे जरूरी, जैसा कि सोर्स जोर देता है, राजा ने रोज कल्पना की। वो मन ही मन देखता था कि वो मैदान पर है, बढ़िया खेल रहा है, गोल कर रहा है, टीम जीत रही है और लोग तालियां बजा रहे हैं। और वो सिर्फ देखता नहीं था, वो उस जीत की खुशी, गर्व और एक्साइटमेंट को महसूस भी करता था। तीसरा कदम, अच्छा महसूस करो। हाँ, वो उस भावना में जीता था। हाँ। और कहानी का नतीजा, सोर्स के अनुसार राजा की ये लगातार पॉजिटिव मेंटल और इमोशनल स्टेट रंग लाई और वो सच में एक बहुत अच्छा खिलाड़ी बन गया। बेशक ये एक सिंपल कहानी है, लेकिन सोर्स इसे इस बात के सबूत की तरह पेश करता है कि कैसे विचारों, विश्वास और भावनाओं को लगातार एक लक्ष्य पर फोकस रखने से असल में नतीजे मिल सकते हैं। ये कहानी इस नियम के काम करने के तरीके का एक परफेक्ट उदाहरण देती है, जैसा सोर्स उसे समझता है। ये दिखाती है कि अंदर की हालत बाहर की सच्चाई को कैसे बदल सकती है, इस सोर्स के हिसाब से। ये कहानी बिल्कुल सोर्स के मैसेज को मजबूत करती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को, जो हमने आकर्षण का नियम, सुख और सफलता का रहस्य वाले इस सोर्स के आधार पर की है, इसे समेटना चाहें, तो इसका मुख्य संदेश या सार क्या होगा? मेरे ख्याल में इस सोर्स का जो सेंट्रल मैसेज है वो दोहरा है। पहला, कि हमारे विचारों और भावनाओं में एक क्रिएटिव पावर है जो हमारी रियलिटी को शेप देती है। ये सिर्फ पैसिव मेंटल एक्टिविटी नहीं, बल्कि एक एक्टिव फोर्स है।
और दूसरा, इस पावर का इस्तेमाल करके अपने मन चाहे नतीजे जैसे सुख और सफलता पाने के लिए एक सचेत 3 स्टेप वाली प्रोसेस है। क्लियरली मांगना, अटूट विश्वास रखना और पॉजिटिवली महसूस करना जैसे कि वो पहले ही मिल चुका है। हाँ। सोर्स का मूल वादा यही है कि इस प्रोसेस में महारत हासिल करके कोई भी अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। संक्षेप में कहें तो एक पॉजिटिव और फोकस्ड अंदरूनी हालत बाहर पॉजिटिव नतीजे लाती है, यही सोर्स का दावा है। बिल्कुल। तो आज हमने आकर्षण के नियम पर आधारित इस खास सोर्स की काफी गहराई से पड़ताल की। हमने देखा कि ये सोर्स कैसे दावा करता है कि हमारी सोच और हमारी भावनाएं हमारी हकीकत पर सीधा असर डालती हैं। हाँ। हमने इसके 3 मुख्य स्टेप्स सोचो, विश्वास करो और महसूस करो पर डिटेल में बात की, और ये भी देखा कि सोर्स कैसे कल्पना और राजा की कहानी जैसे उदाहरणों से इन्हें समझाने की कोशिश करता है। हाँ, और ये सोर्स जिस यकीन के साथ ये दावा करता है कि सिर्फ हमारी अंदरूनी दुनिया, हमारे विचार, विश्वास, भावनाएं बाहरी हालातों को बदल सकती हैं, वो वाकई सोचने वाली बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी मेंटल और इमोशनल स्टेट का हमारी असलियत पर कितना और किस तरह का असर पड़ सकता है। बिल्कुल। सोर्स का तर्क हमें इस प्रक्रिया के हिस्सों पर सोचने के लिए उकसाता है। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है, जो इसी सोर्स से निकलता है। सोर्स मुख्य रूप से इंडिविजुअल विचार और भावना पर फोकस करता है। हाँ। लेकिन हम एक सामाजिक दुनिया में रहते हैं जहां कई लोगों के विचार और इरादे आपस में टकराते भी हैं। सही बात है। तो सवाल ये उठता है कि ये नियम जैसा सोर्स इसे बताता है, वो कलेक्टिव रियलिटी या शेयर्ड एक्सपीरियंस के मामले में कैसे काम करता होगा? क्या एक व्यक्ति का आकर्षण दूसरे के उलट हो सकता है? इस सोर्स के फ्रेमवर्क में इसका क्या हल हो सकता है? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर सोर्स सीधे तौर पर बात नहीं करता, लेकिन इसके तर्कों से ये सवाल जरूर उठता है। ये वाकई एक गहरा विचार है। इस दिलचस्प अवधारणा और स्रोत पर आधारित हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।